Good Choice Studio and Islamic Network. ये हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाहि तआला 10वीं सदी के मुजद्दिद हैं, मुजद्दिद आज़म हैं, जिनके इकबाल ने कहा था हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद के लहद पर, वो खाक के है ज़ेरे फलक मतला अनवार, उस खाक के जर्रों से है शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहब असरार हैं, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे हैं, बर वक्त की अल्लाह ने जिसको खबरदार। ये हजरत के लिए लिखा है हजरातुल कुद्स इमाम बदरुद्दीन सरहिंदी रहमतुल्लाहि तआला। आपने उसमें लिखा है कि शब बारात की रात थी और हजरत अपने मामूलात से फरागत हासिल करने के बाद हुजरा खास में बीबी साहबा आपकी ज़ौजा मोहतरमा बड़ी परेशान, बड़ी गमगीन, ठीक है, चेहरे का रंग जर्द। तो आप तो ये लोग तो आगाह होते हैं दिलों की कैफियत से। आपने फिर भी पूछा कि तुमने ये अपनी क्या हालत बना रखी है? तो अर्ज करती हैं मैंने सुना है कि शब बारात से लेकर अगली शब बारात तक जिस जिसका इंतकाल होना है उसका नाम लोहे महफूज से कट गया, तो मुझे ये फिक्र खाई जा रही है पता नहीं मेरा नाम लिखा है कट गया। तो आपने मुस्कुरा के फरमाया तुझे अभी पता ही नहीं कि तेरा नाम लिखा है कट गया, फिर भी तेरा ये हाल है, जरा इस बंदा नाचीज को भी तो देख जिसे अपना नाम कटा हुआ दिखाई भी दे रहे हैं। अगर शेख अहमद का ये आलम है तो फिर कुर्बान जाऊं, फिर उनका क्या आलम होगा जिनका नाम आसमानों पे अहमद और जमीन पे मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो इसीलिए तो किसी ने कहा था ना, चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या। ये हमारे सियालकोट की, मैं आपको चलो एक अपनी भी बता देता हूँ। चलो किताबों में तो पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, बाप को सुनाते रहते हैं। मैं जो एक मेरे साथ भी मामला, और एक नहीं आए तो बड़े पेश, लेकिन जिसने मुझे एक दफा सही झंझोड़ा, या मैं कहूँगा ये जो मेरा पहला सबक था हजरत, जहाँ से इब्तदा हुई, क्योंकि हजरत इल्मुल यकीन फिर ऐनुल यकीन फिर हक़ुल यकीन, किताब में पढ़ा कुछ और रंग दिखाता है, लेकिन हजरत जो बंदे के साथ खुद हो फिर उसकी कैफियत ही कुछ और होती है। हमारे सियालकोट में जहाँ मेरा सबसे पहला घर, जहाँ मेरी पैदाइश, हमारे घर के बिल्कुल सामने सड़क है, सड़क के आगे कब्रिस्तान है। तो जो हमारा तालीमी दौर था ना, उस दौर में कब्रिस्तान में एक बुजुर्ग रहा करते थे जिनका नाम था साईं अब्दुल रशीद रहमतुल्लाहि तआला। हजरत ने जो है ना वो अपना घर छोड़ दिया, हजरत ने रहबानियत जो है ना वो इख्तियार। बहरहाल मैं इस पे नहीं है, बहला कशुल महजूब में दाता हुजूर ने इस पर बाकायदा बाब बांधा है कि किस सूरत में जायज़ है और किस सूरत में ना जायज़ है। तो बहरहाल उनकी कैफियत थी, और मज़ा भी तब भी आता है जो पंजाबी में कहते हैं ना बंदा भरया मेला छड़े, उस बाबे ने भरा हुआ मेला छोड़ा। उनके 2 बेटे हैं माशाल्लाह, बड़ा अच्छा कारोबार। मेरा घर कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने था, उनका घर कब्रिस्तान के साइड से था। मेरा घर भी मेरी तरह था और उनका घर भी उनकी तरह था। तो एक दिन ना मैं दोपहर को हजरत की खिदमत में हाजिर था और कोशिश किया करो कि जरूर कोई ऐसी बैठक रखो, क्योंकि मियाँ साहब फरमाते हैं छड़ दे बेदर्दां दी यारी नीता हो जासी मुँह काला, ऐ दे तू तन्हाई चंगी जड़ी बख्शे नूर उजाला है, किते कलियां बह लें लेकिन किसी ऐसे कलम नहीं है, तेरा बेड़ा गर्क कर देगा। कोशिश करो, ना को मिले तो मिज़ार पे चले जाओ, मिज़ार ना मिले तो फिर किसी बाबे की किताब खोल, लेकिन ज़रूर कुछ कोशिश करो कि इन 24 घंटों में से कुछ वक्त ज़रूर किसी बाबे के साथ गुजरे। और ये भी याद रखना कि बाबा भी हो बढ़ावा ना हो, ये भी जरा ध्यान रखना। ये भी एक मामला चल निकला इत्थे ईला कावा रंगले पर ते बन बन बंदे मोर, वेख के तक के हथ फड़ी मत निकलू को जो हो। ये 100 साल पहले मियाँ साहब कह गए, आप खुद तसव्वुर करें अब क्या हाल होगा, अब क्या हाल है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना। वो इस नालायक की आदत थी कि मैं अगर सियालकोट में होता तो बड़ा वक्त मैं उनके साथ गुजारता था, कुछ हजरत से सुनता, कुछ हजरत की बारगाह में मैं अर्ज करता। ठीक है, एक दिन ना बड़ी ये तकरीबन जून जुलाई की दोपहर थी, बड़ी गर्म दोपहर है। मैं हजरत के पास बैठा हुआ था और उनका भी पसीना बह रहा था, कब्रिस्तान में बैठे, मेरा भी बह रहा था। याद रखना माशाल्लाह अहले बैत के हवाले से हम इकट्ठे हैं। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नसीहत फरमाई। आपने फरमाया, हसन मेरे बेटे, अगर कभी ज़िंदगी में मौका आए कि एक चीज़ रखनी पड़े और एक चीज़ छोड़नी पड़े, दीन और दुनिया, इम्तिहान। निगाह देख रही थी ना कि मेरे हसन ने ये इम्तिहान देना है,
और फिर हजरत ने छोड़ी भी थी, आपने खिलाफत छोड़ दी थी। फरमाया हसन अगर कभी इम्तिहान आए कि दीन या दुनिया दोनों में से एक रखनी पड़े और एक छोड़नी पड़े, तो तुझे तेरे वालिद अली की नसीहत है कि दीन रख लेना, दुनिया छोड़ देना। अब आगे भी हजरत सैयदना इमाम हसन थे, शबीह मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम, सखियों के सखी हजरत हैं, कुर्बान जान। तो आपने अर्ज की हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में कि बाबा दुनिया क्यों रखूँ, दीन क्यों रखूँ और दुनिया क्यों छोड़ूँ? आपने फरमाया बेटा इसलिए कि अगर तू दुनिया को नहीं छोड़ेगा तो एक दिन ये दुनिया तुझे जरूर छोड़ देगी। तो जिसको छोड़ना ही है हर सूरत में, फिर तू इसको छोड़ देना और दीन रख लेना, क्योंकि छोड़ना तो है। कोई बन गया रौनक पखियां दी, को छोड़ के शीश महल चले, को पलिया नाज ते नखरियां विच, को रेत गरम ते थल चले, कोई भुल गया मकसद आवण दा, कोई करके मकसद हल चलिया। गुलाम फरीदा इत्थे सब मुसाफिर, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। जाना तो हजरत है, इसलिए हमेशा कोशिश करना कि हजरत जी दीन इख्तियार करना, ये दुनिया छोड़नी पड़नी। और जिसने फैसला किया ना दुनिया रखी, फिर इकबाल उसे मुखातिब करके कहते भी हाँ किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, वो इतना घाटे का सौदा कर लिया। और ये तो वो है जिसको बनाने वाला कह रहा है वमल हयातुद दुनिया इल्ला लाइबुन वलह, इसको बनाने वाला कह रहा है कलील है, थोड़ी है, कलील है, थोड़ी है, मगलूब है। ये वो रखी है अल्लाह और अल्लाह का रसूल छोड़ के। किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूदो ज़िया ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता और पैबंद बुताने वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। खिरद हुई है जमानो मकान की जुन्नारी, ना जमान ना मकान ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीन की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए उस बाबे ने फैसला छोड़ दिया। तो बड़ी गर्म दोपहर थी और ये बात है 2002 या 2003 की, ठीक है जी। तब ये जो चिल्लर शिल्लर है इनका तो ये तो किसी के ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं थी। तब वो होता था विंडो एसी जो वो दीवार में लगा करता था, बड़ा सा, ठीक है जी। तो मैं बैठा हुआ था क्योंकि उनका घर बिल्कुल सड़क के ऊपर ही था, इस जानिब। तो वो उनके घर का ना विंडो एसी चल रहा था और आवाज आ रही थी चलने की। तो मेरे अमी दिल में ख्याल आया मैं यार की कीता बाबे चंगा भला यख ठंडा कमरा होना है किथे आके कब्रिस्तान गर्मी सड़दा। तो ये उनकी तवज्जो थी कि बात दिल तक न रही, बात जुबान पे भी आ गई। मैंने उनकी बारगाह में अर्ज़ की, मुझे बड़ा खूबसूरत उन्होंने आगे से जवाब दिया। मुझे फरमाने लगे सुलेमान एक गल ते दस। मैं जी जनाब। फरमान लगे खीर ठंडा कमरा छड़ के आना किथे। मैंने कहा जनाब आना ते इत्थे। फरमान लगे 4 मुंडे थे जो आना सी वहाँ पे ही आ गई। फिर हजरत वहाँ ही रही और हजरत का वहाँ ही। मैं हजरत जी मैं क्योंकि सरगोजे से सीधा आ रहा, फिर एक प्रोग्राम लाहौर और करके फिर मैं सियालकोट निकल। मैं इतनी दूर से आपको ये नहीं कहने आया कि सारे कब्रिस्तान को, क्योंकि इसको तो नबी अलैहिस्सलाम ने भी पसंद नहीं किया। बस हजरत इतना कहूँगा कि जहाँ कहीं भी रो इतना ज़रूर याद रखना जाना मैंने भी कब्रिस्तान